वेलकम टू एनालिसिस। मैं हूं अलग जोशी। रिसेंट में क्या है कि हमारे इंडियन ओरिजिन के पीएम बने हैं इंग्लैंड में। इसमें जो ऋषि सुनक को जितनी ज़्यादा खुशी होगी उससे ज़्यादा शायद हमारे इंडिया वालों को इस चीज़ को देखकर खुशी होगी कि इंडिया ओरिजिन का यहाँ पर क्या है प्रधानमंत्री बना है। आज अंग्रेज़ों पर हम राज करने वाले हैं, यह सोचकर हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन एक जो गलत स्टेप की वजह से यहाँ पर क्या है विरोध शुरू हो गया है इंग्लैंड में ऋषि सुनक का। इंग्लैंड में तो विरोध शुरू हुआ, लेकिन जायज़ है कि इनका विरोध यहाँ पर इंडिया में भी शुरू होगा, क्योंकि इनका स्टेप ही इस तरीके का था कि इनका विरोध यहाँ पर हो सकता है। अब उससे पहले एक बार आपको क्यों इनका विरोध शुरू हुआ है उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये है सुहेला ब्रेवरमैन। शायद आप न्यूज़ अपडेट रहते होंगे तो आपको इनका पता होगा कि ये है सुहेला ब्रेवरमैन, जो लीज ट्रस्ट के टाइम क्या थी कि ये वित्त मंत्री थी यहाँ पर। सॉरी, वित्त मंत्री नहीं, यहाँ पर थी ये गृह मंत्री। जब लीज ट्रस्ट की गवर्नमेंट थी, लीज ट्रस्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री थी, तो ये पर यहाँ पर क्या थी, होम मिनिस्टर थी, गृह मंत्री थी। तो इन्होंने जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच क्या है फ्री ट्रेड की बात हुई थी, तो इन्होंने एक बात कही थी कि अगर यहाँ पर फ्री ट्रेड स्टार्ट होता है इंडिया और इंग्लैंड के बीच तो यहाँ पर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पर क्या है कि इंडियन बहुत ज़्यादा ओवर स्टे करेंगे और यहाँ पर क्या है कि इंडियन बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। और यहाँ पर जो इन्होंने थोड़े दिन पहले जब भारत और पाकिस्तान के कुछ लोगों के बीच यहाँ लड़ाई होती है तो ये भी कहा था कि इनकी वजह से यहाँ पर माहौल भी ख़राब हो जाता है। तो इनको इस चीज़ से क्या थी, आपत्ति थी। सबसे बड़ी बात ये खुद इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन इनको फिर भी इंडियन वालों से इतनी नफरत है। अब तो इन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पर माइग्रेशन होता है तो इंडियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। और ये अपने आप को क्या करती है, लॉयल शो करती है। किसमें? इंग्लैंड में। ये अपने आप को क्या है, लॉयल शो करती है कि मैं वफादार हूँ इंग्लैंड के प्रति। तो इन्हीं की वजह से यहाँ पर विरोध शुरू हो गया है। किसका? यहाँ पर ऋषि सुनक का विरोध शुरू हो गया। अब आप पूछेंगे ऋषि सुनक का विरोध इसके कारण कैसे शुरू हुआ? तो ये है आपकी लीज ट्रस्ट, जिन्होंने हाल ही में क्या है इस्तीफा दिया था। अब लीज ट्रस्ट की गवर्नमेंट में थी सुहेला ब्रेवरमैन, यहाँ पर क्या थी, ये गृह मंत्री थी। अब जब गृह मंत्री थी तो इन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड का, और इनके ऊपर क्या है कि थोड़ा प्रेशर आया था, तो प्रेशर आने के बाद इन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद लीज ट्रस्ट ने भी यहाँ पे इस्तीफा दिया, क्योंकि यह है जो टैक्स में इन्होंने कटौती की थी उसको संभाल नहीं पाई और कैसे गवर्नमेंट चलाएगी ये भी ये साफ नहीं कर पाई थी कि इनकी गवर्नमेंट कैसे चलेगी आगे। टैक्स में इतनी बड़ी कटौती की है इन्होंने, तो इन चीज़ों के बारे में ये क्लियर नहीं कर पाई, तो इन्होंने कह दिया कि ये गवर्नमेंट नहीं चला सकती और इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर आ गए कौन? ऋषि सुनक। अब ऋषि सुनक पर पार्टी ने भरोसा किया और इन्होंने ये भी बताया था कि किस टाइप से टैक्स में कटौती करनी चाहिए, किस टाइप से गवर्नमेंट को चलानी है, थोड़ा क्लियर किया था। इस कारण इनको पॉपुलैरिटी इनकी ज़्यादा हो गई थी और ये आ गए थे गवर्नमेंट में। लेकिन आपको पता होगा कि जैसे ही ये गवर्नमेंट में आए तो इन्होंने कॉल किया, मतलब इन्होंने बुला लिया वापस इस लेडीज़ को, सुहेला ब्रेवरमैन को वापस बुला लिया, जो इंडिया के प्रति अपनी नफरत दिखाती है। शायद खुद और खुद इंडियन ओरिजिन से है, लेकिन इंडिया के प्रति इन्होंने नफरत दिखाई थी कि अगर फ्री ट्रेड डील स्टार्ट होता है तो इंडियन यहाँ पर माइग्रेशन कर जाएंगे, ओवर स्टे होता है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर जो भी होता है विरोध, जो भी दंगे वगैरह होते हैं, इनमें इनका हाथ होता है। इन्होंने ये एक गलत तरीके से इमेज ख़राब की थी इंडिया की। तो ऋषि सुनक ने वापस इनको अपने यहाँ पर मंत्री पद के लिए बुला लिया। इसी चीज़ को देखते हुए ऋषि सुनक का वापस से यहाँ पर विरोध होने लगा है। और अब देखो यहाँ पर विरोध तो हो रहा है, शायद हो सकता है कि ये इसको रखे या नहीं रखे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ऋषि सुनक इसको ज़रूर अपने इसमें रखने वाले हैं। जो भी मंत्री पद है ज़रूर इसको देने वाले हैं। अगर इसको मंत्री पद दे दिया तो इंडिया को यहाँ पर एक नुकसान डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो भी हमने आस लगा कर रखी थी कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच कि हमारे बीच ये रिश्ते सुधर सकते हैं, ये ट्रेड हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कि क्या छूट हो सकती है क्या नहीं, उनमें सभी में ये टांग अड़ाने वाली है। डेफिनेट यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने देंगे चीज़ों को। तो इंडिया के लिए आप ये मान सकते हो कि ऋषि सुनक की गवर्नमेंट होने के बाद भी शायद इंडिया को यहाँ से प्रॉफिट मिले या नहीं मिले। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 50-50 यहाँ पर चांस है कि अगर ये मंत्री पद पर रहती है, बड़े मंत्री पद पर रहती है, तो शायद इंडिया के साथ जो हमने कयास लगाए थे उन चीज़ों के बारे में कि इंडिया इतना प्रॉफिट हो सकता है इंडिया को इंग्लैंड से, या कुछ अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम अब इसको 50-50% मान के चलना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ऋषि सुनक का ये डिसीजन सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।